Hi everyone, so I welcome you all to my YouTube channel Ace the Knowledge. So मैंने अभी YouTube channel का name change करा है. That was DU Ace, and now I choose it like Ace the Knowledge because now I am going to upload all the relative study material and all the educational videos about all everything like it includes other competitive exams and UG courses as well and PG courses syllabus as well. Now it depends upon all your demands and what you guys want to see. I'll upload that. So now let's begin with the topic. So today I'm going to deal with the accounting principles. It is a very important part for the APFC exam, EPFO exam, which is coming on. And I know I'm uploading the video late, but it's not too late. It's never too late actually. सो नाउ दिस इज़ माई चैनल एज द नॉलेज एंड आप लोग जल्दी से जाके इसको चेक कर लो. इसमें काफ़ी सारे वीडियोस पड़े हुए हैं. आप लोगों को और भी किसी चीज़ के ऊपर वीडियोस चाहिए सो यू जस्ट लेट मी नो. कमेंट डाउन करो, डीएम कर दो. आई हैव अ टेलीग्राम चैनल एज वेल. आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लो. स्टडी मटेरियल वहीं डालती हूँ मैं सारा. आई उसका टेलीग्राम का अकाउंट भी एज द नॉलेज के नेम से है. सो आई अपलोड द लिंक एज वेल. आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको ये PDFs मिल जाएंगे. सो लेट्स बिगिन विद द accounting principles. So yeah, what is accounting principles? All you of know, I think everyone have already learned this thing in their 11th and 12th. Basically in 11th, because it's a very important thing during our 11th and 12th who completed their 11th and 12th classes with by via commerce. So it's a very, I think, familiar to you all. But now it's a time to understand the things deeply. कुछ कुछ चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हुई हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट विद द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड कुछ चीज़ें जो है मैं खुद से आप लोग को पढ़ाऊँगी इस तरीके से. और जो भी अपलोड होगा आपका PDF उसमें वो भी सारा इंक्लूडेड होगा. आई एम नॉट एडिंग ऑल द थिंग्स इन दिस PDF. इट्स जस्ट अ नॉर्मल PDF. whosoever wants to study in a short way, you can just go through with this video. खुद रीड करके आप लोग कर सकते हो. और जो PDF मैं लिंक में डालूंगी उसमें सारा कुछ होगा. नाउ लेट्स बिगिन विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आर द जनरल लॉ और रूल adopted और proposed as a guide to action, a settled ground और basis of conduct और practice. आपको पता है अकाउंटिंग करी जाती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, हर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में. अग्री? सो उसको अकाउंटिंग को कंडक्ट करने का क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमको रूल्स ऑफ एक्शंस, रूल्स ऑफ कंडक्ट क्या क्या अडॉप्ट करने होते हैं अकाउंटेंट्स को यूनिवर्सली. नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और पर्टिकुलर फील्ड, बट whatever the rules and regulations, actions, conducts will be adopted, they will be adopted universally. So while recording the accounting transactions, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, किस प्रिंसिपल के बेसिस पे क्या चीज़ें होंगी. So now let's begin. Accounting principles based on which transactions are recorded. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड. दो टाइप के होते हैं हमारे पास, दो कैटेगरी ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस. अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में आपके आते हैं वो बेसिक एजम्पशंस होते हैं और फंडामेंटल प्रपोजिशंस होते हैं विद इन विच अकाउंटिंग ऑपरेट्स. अकाउंट्स जिस फंक्शंस किए जाते हैं, ऑपरेट किए जाते हैं विद इन विच कंसेप्ट, दैट कंसेप्ट्स आर नोन एज अकाउंटिंग कंसेप्ट्स. It is important to follow the accounting concepts because it enables the user or financial statements to understand them better and in the same manner. Next is the accounting conventions. Accounting conventions are the outcome of accounting practice or principles being followed by the enterprises over a period of time. Conventions may undergo a change with the time to bring about improvement in the quality of accounting information. होप यू गेटिंग दिस पॉइंट कि एक मैंने इस तरीके से समझा दिया कि आपको अकाउंटिंग हमारे प्रिंसिपल्स दो टाइप के होते हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं. फीचर्स आप लोग को पता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि फीचर्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फीचर्स क्या होते हैं. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड होते हैं, ठीक है. दे डू नॉट स्टैंड द सिक्योरिटी लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल साइंस. दे आर द बेस्ट पॉसिबल सजेशंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, हेंस दे आर मैन मेड. वो बेस्ट पॉसिबल सजेशंस के बेसिस पे होता है. They are for the best possible suggestions based on practical experiences. Next is the accounting principles are flexible. They are not rigid but flexible. Whenever a situation arises that requires a solution, accountants arrive at a reasonable decision
which gradually becomes the accepted accounting principle. It must be kept in the mind that accounting principles are not permanent and change with the time. Hence, they are flexible. Situation के हिसाब से ढलना, they know, we can change them as well. They are not like fixed or rigid कि हाँ ऐसा ही होगा कुछ भी हो जाए. No, it can change as per the situation. नेक्स्ट इज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड. ठीक है, ये हमारे सब जगह पे एक्सेप्ट किए जाते हैं. इसकी जो प्रिंसिपल्स आर दी बेसिस होती हैं, गाइडलाइंस होती हैं किसी भी अकाउंटिंग के लिए, जो जनरली एक्सेप्ट करी जाती हैं यूनिवर्सली. ठीक है, तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है यूजली डिपेंड्स ऑन हाउ इट मीट्स थ्री क्राइटेरियाज: रिलेवेंस, ऑब्जेक्टिविटी एंड फिजिबिलिटी. रिलेवेंस किस तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर रिलेवेंट if they result in information that is useful to the users of accounting informations. Objective कैसे accounting principles are objective if they are not influenced by the personal bias of the persons preparing the accounting informations. And feasibility, like accounting principles are feasible if they are able appealed without undue complexity and cost. So these are some of the features of accounting principles and the meaning of accounting principles I've explained you. Now let's move forward towards some of the टर्म्स जिसके फुल फॉर्म्स पूछे जा सकते हैं और जिसकी रोल पूछी जा सकती है. तो चलो मैं इसको शुरू कराती हूँ. या अकाउंटिंग प्रिंसिपल में सबसे पहली जो चीज़ आती है, सबसे पहले आप ये एक बात देखिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यूएस का है. याद रखिएगा इस बात को, FASB. इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे. तो FASB फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोर्ड एक्सेप्टेड जनरली अकाउंटिंग सिस्टम्स. ठीक है, सारे अकाउंटिंग सिस्टम ये एक्सेप्ट करता है. और प्रिंसिपल्स ऑफ सॉरी जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा. क्या है इसका फुल फॉर्म? और ये दोनों तरह की कंपनीज के लिए होता है, नॉन पब्लिक ट्रेड के लिए भी और पब्लिक ट्रेड कंपनीज के लिए भी. और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या इशू करते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशूज दी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, IFRS. तो रिमेंबर दिस थिंग. फिर हम बात करते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल. अपने पढ़ा कि मैन मेड होता है, फ्लेक्सिबल होता है एंड जनरली एक्सेप्टेड किया जाता है. तो इसका अल्टीमेट गोल होता है टू इंश्योर कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी कंप्लीट, कंसिस्टेंट एंड कंपैरेबल. ठीक है, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों होते हैं, क्यों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स लागू करे गए हैं, उनका कुछ मोटिव तो होगा ना. ठीक है, वो मैन मेड है, दे आर मेड बाय मैन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रैक्टिकल experiences, they are flexible, they can be changed and they have generally acceptance. तो क्या अल्टीमेट गोल है इन लोग का? अल्टीमेट गोल तो ये है ना, कंपनीज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीटली बन रहा है, कंसिस्टेंटली बन रहा है और कंपेरेबल है, जिससे कि हम देखो जब हम किसी चीज़ से अपनी कंपैरिजन करेंगे, किसी अपने बिजनेस का, अपने प्रॉफिट लॉस का, देन वी गेट टू नो द मिस्टेक्स वी आर डूइंग, वी गेट टू नो वेयर वी कैन इम्प्रूव. There are so many things we can understand by the comparison. So for this purpose, consistency, complete and comparable, इन तीनों चीज़ों को इंश्योर करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये पढ़ सकते हैं. अभी जो मैंने चीज़ें आपको समझाई, कुछ टर्म्स मैंने आपको बताए, ये उसी का पार्ट है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड बाय कंपनीज. Next is in the Union States, the Financial Accounting Standard Board issues generally accepted accounting principles. Okay? GAAP is required for all the publicly traded companies in the US. It is also routinely implemented by the non-publicly traded companies as well. Next is internationally, the International Accounting Standard Board issues international financial reporting standards. Remember this? FASB. What's that? FASB? देखो, FASB हमारे पास क्या था? Financial Accounting Standard Board. And the IASB, International Accounting Standard Board, sometimes work together to issue joint standards on hot topic issues. But there is no intention for the US to switch it to IFRS in the foreseeable future. This makes it easier for the investors to analyze and extract useful information from the company's financial statements, including trend data over a period of time. This thing we are talking about the comparability. ठीक है, जब बात करी थी ना कि मेन मोटिव क्या होता है कि कंसिस्टेंट रहना है, कंपैरेबल रहना है और एक्यूरेट रहना है. तो कंपैरेबिलिटी से क्या फ़ायदा होता है? This makes it easier for the investors to analyze and extract useful information from the company's financial statements, including trend data over a period of time. It also facilitates the comparison of financial information across different companies. Accounting principles also help mitigate accounting fraud by increasing transparency and allowing red flags to be identified. So here is that the ultimate goal of standardized accounting principle is to allow financial statement users to view a company's financials with certainty that the information disclosed in the report is complete, consistent and comparable.
Are you able to understand? Hope so. If not, then must tell me where I can improve it. But I hope so. This will be helpful for you all. Let's moving forward. Yeah, I've already explained this one. Yeah. Okay. What are the principles of accounting? We have already understood this. Principle of accounting क्या क्या है? ठीक है? Accounting principles refer to the rules, regulations, guidelines followed by the companies when reporting and financial data. While reporting their financial data. Remember this thing. Through these rules, experts can examine the financial data by standardizing accounting methods. These principles ensures that the quality of financial information reported by the companies is improved. ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ कंसेप्ट की एंड प्रिंसिपल्स की अकाउंटिंग के प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की. पहला बात, द एम ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज टू कंपेयर मल्टीपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन द सेम लेवल. कंपेरेबिलिटी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस फैक्टर. सेम टाइम पे मल्टीपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप सेम लेवल पे कंपेयर कर सको. फॉर दिस कंपेरेबिलिटी इट इज़ मैंडेटरी दैट दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैव बीन फॉलोड टू सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स. रिमेंबर दिस थिंग. रेगुलेटरी बॉडी फॉर सेटिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग. रेगुलेटरी बॉडी क्या है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस कैन बी असाइंड सिस्टमैटिकली टू consecutive and distinctive accounting time period. Although the principle does not require every transaction to be assigned to a specific accounting period. If it is the case when business transactions and period should be estimated to a specific time period, so this principal accountants can access the performance of their business. It allows a comparison amongst the transactions when recorded in different time period. क्या इंपॉर्टेंस है? ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स डिटरमाइन द इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटी. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या आता है? सारे रिवेन्यूज, सारे एक्सपेंडिचर्स, सारे एसेट्स, सारे लाइबिलिटी. तो उसके लिए डिटरमाइन करने के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल हेल्पफुल रहते हैं. Companies implement these principles while preparing financial statement to make them consistent and complete. These properly formulated financial statement help investors in analyzing useful information. It becomes easier to compare financial information differently. Through these principles, transparency in the system is increased and red flags can be identified. What are the basic accounting principles? We have a list of principles. Here are. So some of the most fundamental accounting principles, इसमें से आपने काफ़ी सारे नहीं, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम यू हैव लर्न इन ड्यूरिंग योर 11th and 12th. तो ये पढ़ना है आपको फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. एक्रूअल प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, कॉस्ट प्रिंसिपल, इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर, गोइंग कंसर्न. एंड इसके ऊपर क्वेश्चन आया है. इन सब के कंसेप्ट, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है. उसके बाद इसमें से मैंने खुद देखे PYQ में क्वेश्चन आ रखे हैं कि इस प्रिंसिपल का मोटिव ऑब्जेक्टिव ये है, चूज़ द राइट वन. सो आपको ये सारे पढ़ने ही पड़ेंगे. गोइंग कंसर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फुल डिस्क्लोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड मॉनिटरी यूनिट प्रिंसिपल इज़ इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल, ऑल आर इंपॉर्टेंट. बट आई एम जस्ट स्पेसिफिकली टेलिंग यू कि आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा. तो अब मैं आपको एक एक करके समझाना शुरू करती हूँ. चलो, ओके. फर्स्ट हम लोग शुरुआत करते हैं एक्रूअल प्रिंसिपल से. So here it's given a very long explanation. Let me just explain you in my words and I'll upload the same thing with the 2 meanings. I'll upload on the Telegram group. ठीक है, अभी अब शुरू करती हूँ मैं. The concept recognizes revenues and expenses. आप लोग इसको प्लीज़ नोट डाउन करिए. एक्चुअल प्रिंसिपल क्या होता है? देखिए, द कंसेप्ट रिकॉग्नाइजेज revenues and expenses as they are earned or incurred respectively. ठीक है, जो भी एक्चुअल कंसेप्ट क्या रिकॉग्नाइज करता है? जो भी रिवेन्यूज अर्न करे गए हैं या जो भी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं उनको रिकॉग्नाइज करता है. इग्नोरिंग द डेट ऑफ रिसिपिएंट और पेमेंट. सिंस द फैक्ट्री रेंट ऑफ द कंपनी इज आउटस्टैंडिंग, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. सब चीज़ें नोट डाउन होंगी ना कि मतलब कितना एक्सपेंसेस आया है, कितना हमने इनकम रेवेन्यू जनरेट किया है. और जो आउटडेटेड हमारे पास एंट्रीज हैं वो भी रिकॉर्ड करी जाएंगी. ठीक है, तो इसको आप पढ़ लो एक बार. इट इज़ रिगार्डलेस ऑफ द टाइम व्हेन एक्चुअल कैश फ्लो ऑफ द ट्रांजैक्शन आर रिसीव्ड. थ्रू दिस प्रिंसिपल वन कैन गेन एन एक्यूरेट इंसाइट इनटू द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस. मोस्ट लार्ज स्केल बिजनेसेस अडॉप्टेड एन एक्रूअल सिस्टम टू डिटरमाइन द कैश फ्लो ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. आई हैव एन एग्जाम्पल हियर. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि अगर फैक्ट्री रेंट है कंपनी का, वो अभी आउटस्टैंडिंग है, तो उसको भी तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा ना. तो उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, तो उसको भी रिकॉर्ड किया जाएगा. तो दिस इज कम्स अंडर द एक्रूअल प्रिंसिपल कि सारे जो भी हमारे रिवेन्यूज़ हैं जो हमने अर्न करे, एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं, उन सबको रिकॉग्नाइज करना. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल.
All accounting principles and methods should be applied in a similar way from one period to the next, so that data reported in financial statements can be compared for one period with that of another period. Method may be changed by the company, but it should be disclosed along with its impact on profit or loss. समझ रहे हो आप? कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल मतलब आप जो भी मेथड को आप यूज़ कर रहे हो या जो भी प्रिंसिपल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, विद रिगार्ड टू मेकिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको सेम ईयर में आपने जो एक ईयर में यूज़ किया उसको अगले ईयर में भी आप यूज़ करिए, ताकि आप कंपैरिजन कर सकें आपके टाइम टू टाइम आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को. In case you are not mentioning or you have changed the principles or the concept on the basis of what you are making your financial statement, तो आपको वो method भी specify करना होगा. if you are changing the principle or the method, वो specify करना होगा. along with that हमको आपको ये भी disclose करना होगा कि आप वो चीज़ को चेंज करने से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है. जैसे कि आप कंसिस्टेंसी वर्ड से आप समझते होंगे कि एक चीज़ है आपको कंटिन्यूसली उस तरीके से चलते रहना है जो एक तरीके से आप यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी आप कंडक्ट कर रहे हैं, यू हैव टू फॉलो सेम पाथ, यू आर फॉलोइंग कंसिस्टेंटली. तो उस तरीके से ही बोला जा रहा है जो मेथड आप एक भी टाइम पीरियड में यूज़ करें वही आगे के टाइम पीरियड में यूज़ करें, जिससे कि आपके कंपैरिजन हो पाए आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का विद द टाइम पीरियड टू द टाइम पीरियड. अदरवाइज यू हैव टू मेंशन द चेंजेस दैट आर कमिंग with respect to changing your methods or the principles. Next is the conservatism principle. Now what this principle is telling you, it is a concept often stated as anticipated no profit but provide for all the possible losses. Thus provisions for doubtful debts should be made against the amount of debtors. आप इस चीज़ को देखिए, principle gives you a realistic perspective of unexpected situations. ठीक है. According to this principle, one should recognize expenses and liability at the early stage, even if there are uncertainty about the outcomes. However, the principle recognizes revenues and assets when there is an assurance of its receival. This principle can be applied to the recognizing the estimates. Conservatism principle is the foundation of lower cost or market value. As per this rule, one should record inventory at a lower end of its current market value or at its acquisition cost. Next we have cost principle. ठीक है, तो कंजर्वेटिव प्रिंसिपल में हमारे पास ये भी आ जाता है कि शेयर्स इन अ कंपनी शुड बी वैल्यूड एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, बट दीज वैल्यू आर ऑब्जेक्टिव. तो कॉस्ट एंड कंजर्वेटिज्म दोनों को हम बोलते हैं, दोनों को हम कॉस्ट एंड कंजर्वेटिज्म दोनों को हम बोल सकते हैं. ये क्या बोलती है, वेन एवर अ बिजनेस एक्वायर्स एन एसेट्स इट इज इनिशियल वैल्यू इज रिकॉर्डेड इन इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. दिस वैल्यू माई नॉट बी इम्प्रूव इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्फ्लेशन. इट इज ऑल्सो नॉट अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट एनी डिप्रिसिएशन और इवन अप्रिसिएशन. This value is known as the cost principle. As per this principle, companies keep a record of their tangible assets without reflecting the market value. Now, just tell me, do you know the difference between the tangible assets and the non-intangible assets? If you know, just comment down. Okay. So next thing is that cost principles बोलते हैं कि कंपनी को एक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, keep a record of their tangible assets without reflecting the market value. Through this principle, companies can access the actual cost of using financial services or for calculating the historical cost principle of the assets of the company. Next, we have economic entity principle. What this principle is explaining, this concept of accounting that requires businesses to be treated as a separate financial and legal entity. This means that the recorded activities of the business entity must be kept separate from the recorded activities of the owner and the other entities. समझ रहे हैं आप? इकोनॉमिक एंटिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि जो भी एक्टिविटीज़ बिजनेस एंटिटी में रिकॉर्ड करी जा रही हैं उनको सेपरेट रखो. ठीक है, किन से? All the recorded activities of the owner and the other entities. These may include either a sole trader in limited liability partnership और जनरल पार्टनरशिप. तो ये इंक्लूड करता है सोल ट्रेडर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और जनरल पार्टनरशिप. तो इन तीनों बिजनेस एंटिटीज़ के एक्टिविटीज़ के रिकॉर्ड्स आपको सेपरेट रखने होंगे. ठीक है, इंक्लूड करता है, आते सारे ही हैं इसमें. मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मैचिंग प्रिंसिपल इज अ कंसेप्ट इन अकाउंटिंग दैट स्टेट्स दैट कंपनीज मस्ट रिपोर्ट देयर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज साइमल्टेनियसली. अपने एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज कंपनी हैव टू साइमल्टेनियसली रिपोर्ट. ठीक है, revenue and expenses are matched on the income statement for a specific time period. It is a part of the accrual accounting method that provides an accurate representation of operations on the income statement. ठीक है, matching principle is a part of accrual accounting system जिसमें accurate
रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द इनकम्स का. दिस प्रिंसिपल इज क्वाइट यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स एंड एज investors can match revenue and expenses to get a better sense of the finances of a business. Along with the income statement, there is need to access the cash flow statement as well. Materiality principles क्या होते हैं? Materiality principles जो हमारे पास होते हैं वो ये बोलते हैं an item is recorded in the books of account on the basis of materiality. Purchased stationery like pencil is in use, but the amount and the nature is not material. Therefore, it is debited to the stationery account. इस बात को समझिए कि अकाउंटिंग हमारे किसके बेसिस पे भी होता है. मटीरियलिटी प्रिंसिपल. कोई भी चीज़ आपने बाय करी है, if it is material then only it will be recorded in the books of accounts, otherwise they will be debited in the of their account, of their own account. सपोज करो एक स्टेशनरी परचेज करिए, पेंसिल यूज़ करी जा रही है बट इट इज़ नॉट अ मटीरियल बेस्ड, तो उसको हम मटीरियल अकाउंट में डेबिट करेंगे. ठीक है. The accounting statement can be ignored if the end result is small. It is an important principle for deciding if a transaction should be recorded as a part of closing process or not. Full disclosure principle. As per this principle, each piece of information should be included in the financial statement. This is necessary since it might affect the reader's perspective of understanding the statement. It is important to only disclose information about events that have a material impact on the financial position of an entity. As per the full disclosure principle, it may also include those items that cannot be quantified. ठीक है. फुल डिस्क्लोजर क्या बोलते हैं, हम वही चीज़ देख रहे हैं अभी, तो आप इसको अच्छे से समझिए. एज पर द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, इट मे ऑल्सो इंक्लूड दोज आइटम दैट कैन बी क्वान्टिफाइड. बिजनेसेस आर नॉट लाइबल टू रिपोर्ट एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी एंड एनी चेंजेस इन दैम एज वेल. सो एक डेफिनेशन और मैं देती हूँ इसकी. देयर शुड बी कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग on the financial statement of all the significant information relating to the economic affairs. Apart from legal requirements, good accounting practice requires all material and significant information to be disclosed. ठीक है. Companies Act 2013 provides for disclosure, yet there may be many material information which is disclosed which if disclosed will make the financial statements more meaningful. Disclosure of material information will result in better understanding. तो ये full disclosure यही बोल रहा है कि आपको material इम्पैक्ट्स बहुत करता है, तो आप जितना मटीरियल प्रोडक्ट्स को और इन्फॉर्मेशंस को आप जितना अकाउंटिंग स्टेटमेंट में डालने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको फ्रूटफुल, आपको अच्छा स्टेटमेंट मिलेगा अकाउंटिंग स्टेटमेंट. नेक्स्ट वी हैव इज द गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल. अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हम पहले बात करते हैं गोइंग कंसर्न concept is also known as the continuing concern concept. Company continues to be a going concern till the time the sale of asset does not hamper its operations. ठीक है. तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में यही होता है. इफ अ कंपनी इज नो लॉन्गर अ कंटिन्यूइंग कंसर्न, इट नीड टू स्टार्ट रिपोर्टिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. थ्रू दिस प्रिंसिपल, अकाउंटेंट्स कैन मेक डिसीजन रिलेटेड टू विच इन्फॉर्मेशन शुड बी रिपोर्टेड ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. The business will continue for an indefinite period of time, and there is no intention to close the business or downsize its operations significantly. The doubt of success does not lead to the interference that business will not continue for indefinite period, and also the intention that the business will be downsized significantly. Realization. Okay, so this was all about the going concern principle. Next, the monetary unit principle. तो monetary unit principle क्या बोलता है? It is also known as monetary measurement concept. ठीक है. According to this principle, business transactions should be recorded only when they can be expressed as currency. Accountants should avoid recording non-quantifiable entities in the financial accounts whenever. Monetary unit principles. According to this principle, business transactions should be recorded only. तो मॉनिटरी यूनिट प्रिंसिपल को हम मॉनिटरी मेजर प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं. ट्रांजेक्शन इवेंट्स जो कि मॉनिटरी मनी में मेजर किए जा सकते हैं सिर्फ वही रिकॉर्डेड करे जाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ये बात बोलता है. गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स, तो वो नहीं अकाउंट में रिफ्लेक्ट किए जाएंगे. सिर्फ क्वान्टिफेबल एंटिटीज इन द फाइनेंशियल अकाउंट्स ही रिकॉर्ड किए जाएंगे. रिलायबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है? तो रिलायबिलिटी प्रिंसिपल ये होता है, रियलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको हम. ओके. Principle ensures that every transaction, business activity, events, etc. is reliable when presented in the financial statement. Information should be associated with the objective evidence and it can be checked, reviewed and verified. This makes the information more reliable. चीज़ों को चेक करो, एविडेंसेस को चेक करो, रिन्यू करो, वेरीफाई करो, देन ओनली जस्ट रिकॉर्ड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिससे कि रिलायबल इंफॉर्मेशन ही
रिलायबल इन्फॉर्मेशन ही रिकॉर्ड करी जाए. दिस मेक्स द इन्फॉर्मेशन रिलायबल फॉर इट्स यूज. द प्रिंसिपल इंश्योर्स एवरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and the business accounting records are accurate. Time period principle. There are two main regulatory bodies that developed the principle based on accounting concept. GAAP and IFRS developed these principles. US based companies follow GAAP principles, whereas outside the US, most countries follow IFRS. GAAP is a static in comparison with the IFRS. IFRS builds principles to address the evolving financial conditions in the world. I have already no. I will explain you the difference between the GAAP and IFRS आगे जाके. तो ये वही बोल रहे टाइम पीरियड प्रिंसिपल है जो कि इसके अकॉर्डिंग दो मेन रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स बेस कर डेवलप करे हैं जो अकाउंटिंग के कंसेप्ट पे बेसिस हैं. गैप है जो प्रिंसिपल वो यूएस बेस्ड कंपनी फॉलो करती है. आईएफआरएस आउटसाइड द यूएस काफ़ी सारी कंट्रीज़ फॉलो करती है. तो नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल इज़ अ पार्ट ऑफ गैप. ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल इज़ अ पार्ट ऑफ गैप. Gap that identifies certain condition in which the revenue is recognized. The revenue is recognized when a critical event has occurred. Principal uses the accrual method of accounting. According to this, revenues are recognized when realized and income. ठीक है, it is straightforward principle. When revenue is recognized, when your customers make payments, whenever the production takes longer, the accounting of revenue becomes more complicated. This is one of the standard accounting principle in the industry. So yeah, we have understood about the accounting principles. Here are some. तो ये हमने गैप के बारे में डिस्कस किया. आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है. प्राइवेट कंपनीज एंड नॉन प्रॉफिट यूएस में काम करता है. यूएस के बेसिस हैं इसके अकाउंटिंग प्रिंसिपल. और these principles largely set by the FASB, independent non-profit organization whose members are chosen by the financial accounting foundations. तो ये एक टेबल फॉर्मेट बना रखा है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाउंडेशन मेंबर सेट करता है किसके लिए, FASB के लिए. FASB प्रिंसिपल सेट करता है किसके लिए, गैप के लिए. गैप कहाँ पे यूज़ होता है, गैप की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारे यूएस में यूज़ होता है. GASB गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल है गैप के लिए टू सेट द गैप स्टैंडर्ड फॉर द लोकल एंड स्टेट गवर्नमेंट. ये एक टर्म है IFRS, इसको आप देख लेना एक बार. ISB issues IFRS. These standards are used in more than 120 countries. SEC क्या होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन इज यूएस गवर्नमेंट एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स एंड मेंटेनिंग ऑर्डर इन द सिक्योरिटी मार्केट्स. So these are the some of the questions I have set. Who set the accounting principle and standards? Various bodies are responsible for setting accounting standards in US. Generally accepted accounting principle gap US में चलता है. Regulated by the FASB. Europe and the elsewhere IRS and the IFRS are established by the International Accounting Board. IFRS और गैप के बीच का डिफरेंस क्या है. IFRS इज स्टैंडर्ड बेस्ड अप्रोच है, यूज इंटरनेशनली. गैप सिर्फ यूएस में यूज होता है और एक रूल बेस्ड सिस्टम है. और IFRS मोर डायनेमिक है and gap is more statistic. IFRS that is regulatory being revised and response to an ever changing financial environment. Gap allow first in the first out or last in the first out as inventory cost method. So this is all about the accounting principle. I will upload the video on the YouTube channel and आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगी, क्या चीज़ में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. एंड इसका PDF आपको और इसमें चीज़ें मटेरियल ऐड करके मैं पूरा आपको फुल फ्लेज आपको टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूँगी. यू गाइस कैन जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल. हियर इट इज़ मैंशन अंडर डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप उसमें जाके कनेक्ट हो सकते हैं हमसे. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एनीथिंग. एंड गाइस पेपर भी आने वाला 2 तारीख को पेपर है. आप लोग मैंने छोटे नोट्स बना के पूरा कंप्लीट किया है ताकि आप लोग को थोड़ा सा जल्दी समझ जाओ. और क्वेश्चंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल से पूछ लिए जाते हैं कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बताता है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बताता है. 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, उसमें से सेलेक्ट करना होगा. दैट इज़ वाई जस्ट ऑप्टेड दीज ओनली सच टॉपिक्स. ठीक है, तो आप अच्छे से कर लो. और कुछ और भी रेगुलेटरी बॉडीज़ होंगी जिनको अगर मैंने लेफ्ट कर दिया होगा, अपलोड द शॉर्ट्स ऑन दैट रील मैं डाल दूँगी उसकी. तो आप उसको देख लेना एक बार. और मिलते हैं जल्दी आपको नई वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच. बाय बाय.